टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। आइए शुरू करते हैं और देख लेते हैं कि आज के इस वीडियो में विद्यार्थी जीवन से संबंधित कौन कौन सी सूचना है। तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें, शेयर कर दें और जिन छात्रों ने चैनल को अभी भी सब्सक्राइब न किया हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें ताकि आप लोगों को इसी प्रकार की ऑथेंटिक अपडेट से सबसे पहले मिलती रहे। चलिए शुरू करते हैं। आज प्रयागराज आ रहे हैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री। इसी क्रम में युवा मंच ने पत्र लिखा था मुख्य सचिव को और प्रयागराज के पुलिस आयुक्त को। यहां पर देख सकते हैं ये कल ये पत्र दिया गया था और लिखा गया था कि 30 अक्टूबर प्रयागराज में मुख्यमंत्री का कार्यक्रम प्रस्तावित है। संयुक्त युवा मोर्चा व युवा मंच की ओर से रोजगार संकट के समाधान, खास तौर पर 6 लाख रिक्त पदों को भरने के चुनावी वायदे को लेकर मुख्यमंत्री से मुलाकात हेतु मुख्य सचिव को 27 अक्टूबर को पत्र लिखकर के अनुरोध किया गया। आज मुख्यमंत्री से भी अपील की गई है कि रोजगार के सवाल को हल करने हेतु छात्रों से मुलाकात करने का अनुरोध किया गया। इसके अलावा रोजगार अथवा अन्य किसी मुद्दे को लेकर के प्रयागराज में कल संगठन की ओर से कोई भी धरना प्रदर्शन प्रस्तावित नहीं है। ये 2 दिन पहले ही विद्यार्थियों ने युवा मंच की तरफ से ये भेजा गया था प्रयागराज की पुलिस आयुक्त को और लिखा था इसे संज्ञान में लें और उक्त जानकारी सूचनार्थ प्रेषित है। राजेश सचान, केंद्रीय टीम सदस्य, संयुक्त युवा मोर्चा, और यहाँ पर ये मोबाइल नंबर है। तो ये गुहार लगाई थी, ये अनुरोध किया गया था छात्रों की तरफ और ये पत्र मुख्य सचिव को भी भेजा गया था और ये मैटर बताया गया था कि किस लिए विद्यार्थी सीएम से मिलना चाहते हैं और ये कहा था कि आप मिलवाइए, ऐसे नहीं। ये देखिए लिखा, मीडिया के माध्यम से संज्ञान में आया कि 30 अक्टूबर को प्रयागराज में मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश का कार्यक्रम प्रस्तावित है। इस मौके पर आपसे अनुरोध है कि प्रतियोगी छात्रों के ज्वलंत मुद्दों के समाधान के लिए मुख्यमंत्री से मुलाकात कराने का कष्ट करें, जिससे निम्न मुद्दों के समाधान हेतु मुख्यमंत्री के संज्ञान में लाया जा सके। नीचे ये मांगे रखी गई है। पूरे उत्तर प्रदेश के सभी छात्रों को पता है 6 लाख रिक्त पदों को भरने की मांग की गई है। शिक्षा सेवा चयन आयोग जो ठंडे बस्ते में चला गया है, टीजीटी पीजीटी वैकेंसी जो रुकी हुई है, ये देखिए यहाँ पर, और जो परिषदीय विद्यालय की जो प्राथमिक शिक्षक भर्ती है, पुलिस की भर्ती रुकी हुई है, तकनीकी समर की सभी भर्तियां रुकी हुई हैं, एलटी प्रवक्ता की भर्ती रुकी हुई है, परिषदीय विद्यालयों के जो पद अध्यापकों के समाप्त किए गए 1,39,000 जो कम कर दिए गए हैं उन पदों को फिर से बहाल किया जाए और जो भी भर्तियां लंबित हैं, लटकी हुई हैं, उनको समय के अंदर पूरा किया जाए। तो युवा मंच हमेशा इस तरीके की मांगे उठाता रहता है और आए दिन इस तरीके के मुद्दों को लेकर के सबसे आगे रहता है। तो इसी को लेकर के ये पत्र लिखा गया था और कल रात को लगभग 10 या 11 बजे के आसपास युवा मंच के अध्यक्ष जो अनिल सिंह है उनको गिरफ्तार कर लिया गया। जॉर्ज टाउन थाने में है इस समय और किसी भी समाचार पत्र में ये सूचना नहीं है, किसी भी समाचार पत्र में ये सूचना अभी तक फिलहाल नहीं है। और सुबह लगभग 3 बजे जो युवा मंच संयोजक हैं राजेश सचान, इनको भी उठा लिया गया पुलिस के द्वारा और जबकि कोई धरना प्रदर्शन नहीं था। ये छात्र हैं, इन्होंने कहा कि जो भर्तियां हैं उनको समय से पूरा किया जाए। मुख्यमंत्री एक बार बेरोजगार विद्यार्थियों से भी मिल लें। वास्तव में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को एक बार जो बेरोजगार जो छात्र हैं उनसे भी मिलना चाहिए और ताकि ये पता चले कि अधिकारी उनसे क्या कहते हैं और जो धरातल पर चीजें हैं वो क्या है, आखिरकार क्या समस्याएं हैं जो आए दिन जो विद्यार्थी हैं वो धरना प्रदर्शन करते हैं या सुसाइड कर रहे हैं। खासतौर से प्रयागराज में मुख्यमंत्री को संज्ञान में लेना चाहिए कि आखिरकार प्रयागराज में जो लगातार विद्यार्थी आत्महत्याएं कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं। और ये पुलिस कांस्टेबल भर्ती का विज्ञापन हो, चाहे एलटी का आर्ता वाला विवाद हो, खंड शिक्षा अधिकारी भर्ती का मामला हो, टीजीटी पीजीटी को लेकर के हो, तो ये अधिकारी जो है ये फाइलें कहाँ घुमा रहे हैं, इसको लेकर के मुख्यमंत्री को सोचना चाहिए और इस तरीके से छात्रों को गिरफ्तार करके या नजरबंद करके या उन पर एफआईआर लगा करके प्रताड़ित नहीं करना चाहिए। वैसे भी युवा मंच जो है हमेशा शांतिपूर्ण धरना प्रदर्शन करता है, कोई भी हिंसा या किसी भी गलत कार्य में शामिल नहीं होता। सरकार और प्रशासन की इस घटना से छात्र और ज्यादा आक्रोशित है। तो जो मुख्यमंत्री हैं, ये शासन है, प्रशासन है, तो सहानुभूतिपूर्वक विद्यार्थियों की मांगों पर विचार करें और राजेश सचान और युवा मंच के जो अध्यक्ष अनिल सिंह उनको सीएम से मिलवाने का कष्ट करें और ताकि मुख्यमंत्री तक ये बात पहुंचे और विद्यार्थियों को भी संतुष्टि। आप लोग इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दें। आप लोगों की जो मंच मांग उठाता है, नहीं तो अगर आप लोग शेयर नहीं करेंगे वीडियो को तो जो छात्र संगठन है वो भी हताश हो जाएंगे, निराश हो जाएंगे। पहले ही इन विद्यार्थियों के ऊपर बहुत सारे केस लाद दिए गए, चाहे वो राजेश सचान हो, रेलवे वाले आंदोलन में इनका नाम घसीटा गया और ये जेल गए, बड़ी मुश्किल से जमानत हुई इनकी। उसके बाद में फिर अनिल सिंह के ऊपर कई बार इनको गिरफ्तार किया गया। उत्तर प्रदेश के अलावा शायद ही ऐसा कोई राज्य हो जहां पर धरना प्रदर्शन करने वाले जो प्रतियोगी छात्र हैं उनके ऊपर इस तरीके की कार्रवाई होती हो। अगर आप लोग इस वीडियो को ज्यादा शेयर नहीं करेंगे तो निश्चित तौर पर ये जो सारे संगठन है प्रतियोगी छात्रों के, ये धीरे धीरे समाप्त हो जाएंगे और शासन प्रशासन यही चाहता भी है। अगली सूचना है चपरासी बनने की लाइन में बीएड बेरोजगार। आज ही का समाचार पत्र है, कल 20 कस्तूरबा गांधी विद्यालयों में अलग अलग भर्तियां आई हैं, अलग अलग प्रकार की, रसोईया, मुख्य रसोईया, चपरासी, अध्यापक। तो यहाँ पर लिखा कि जो चपरासी की वैकेंसी है और रसोईया की वैकेंसी है उसमें बहुत सारे ऐसे बीएड बेरोजगार हैं या अन्य उच्च डिग्रीधारी जो बेरोजगार हैं उन्होंने भी आवेदन किए।
ये देखिए यहाँ पर लिखा है कि चौकीदार के 3 पदों के लिए 29 आवेदकों में 8 स्नातक पास हैं। सहायक रसोइया के 10 पदों के लिए 47 आवेदकों में से 12 स्नातक पास हैं। गौरतलब है कस्तूरबा विद्यालयों में भर्ती को लेकर के विधिक अड़चन के कारण 2 साल तक चयन प्रक्रिया पूरी नहीं हो सकी थी। तो उत्तर प्रदेश का ये हाल है। ये सूचना अन्य समाचार पत्रों में भी दी गई, जिसे आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। बीएड पास भी चपरासी बनने की लाइन में। ये जो सूचना है, ये देख रहे हैं आप लोग, गंभीर कोविड पीड़ित 2 साल व्यायाम न करें, ये सभी के लिए, विद्यार्थियों के लिए भी और सभी के लिए, इसलिए मैंने इस वीडियो में से जोड़ दिया है। आजकल आप देख रहे होंगे कि कोरोना के बाद और कोविड के बाद में बहुत सारे हार्ट अटैक इत्यादि के जो कार्डियक अरेस्ट के जो मामले हैं वो आ रहे हैं। उसको लेकर के जो केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हैं उन्होंने कहा कि कोविड-19 से गंभीर रूप से पीड़ित लोगों को हार्ट अटैक और कार्डियक अरेस्ट से बचने के लिए 1 या 2 साल तक अधिक मेहनत नहीं करनी चाहिए। स्वास्थ्य मंत्री ने आईसीएमआर के एक अध्ययन का हवाला दिया है। मंडाविया ने कहा कि आईसीएमआर ने एक अध्ययन किया है, जो लोग कोविड-19 संक्रमण से गंभीर रूप से पीड़ित थे उनमें हार्ट अटैक, कार्डियक अरेस्ट का जोखिम ज्यादा रहा। ऐसे लोगों को अधिक परिश्रम नहीं करनी चाहिए, तो हार्ड वर्कआउट नहीं करना चाहिए। अगली सूचना पीईटी को लेकर के है। पीईटी के पर्चे ने लगवाया पूरी दुनिया का चक्कर। दूर दूर परीक्षा केंद्र थे और इससे बहुत ज्यादा भीड़ रही है। आप देख सकते हैं, आज ही का ये समाचार पत्र है और वहीं पर पेपर के पैटर्न के बारे में भी लिखा है कि उत्तर खोजने में दिमाग पर देना पड़ा जोर। जैसे लिखा है कि अब बहुत घुमा फिरा करके क्वेश्चन पूछे गए, लीक से हटकर के क्वेश्चन पूछे गए। भारत के सर्वोच्च न्यायालय का उद्घाटन कब किया गया? तो विद्यार्थियों का यह कहना था, मैंने कल इसके बारे में बहुत सारी वीडियोस बनाए, बहुत सारे छात्रों के इंटरव्यू लिए, खुद परीक्षा केंद्रों पर जाकर के प्रयागराज की। विद्यार्थियों का यह कहना था कि सर, इससे हमारा मनोबल टूट गया है और इस तरीके का पेपर नहीं बनाना चाहिए, खासतौर से छात्राएं और ऐसे विद्यार्थी जो पहली बार पीईटी देने आए थे। ये देखिए, इसके पहले जब शनिवार को पेपर हुआ था तब पूछा गया था कि गांधी जी ने लंगोटी पहनना कब शुरू किया था, और उसके बाद में यहाँ पर ये देख सकते हैं भारत के सर्वोच्च न्यायालय का उद्घाटन कब किया गया। राजस्थान पहला राज्य था जहां वर्ष 1959 में पंचायती राज व्यवस्था लागू की गई। इससे सबसे पहले राजस्थान के किस जिले में लागू किया गया? भारतीय संविधान में नीति निर्देशक सिद्धांत निम्नलिखित में से किस देश के संविधान से अपनाए गए? भारतीय संविधान के किस संशोधन ने लोकसभा और विधानसभा दोनों में एंग्लो इंडियन के नामांकन को समाप्त कर दिया? कौन सा पेड़ मलेरिया के इलाज के लिए दवा प्रदान करता है? ग्राफ बहुत कठिन था। कल जो है सबसे ज्यादा जो चर्चा रही जीएस से ज्यादा वो ग्राफ को लेकर के हुई थी। यहां पर यह भी बताया गया कि कितने परीक्षार्थी कल उपस्थित हुए, तो वही लगभग 62-63%। हालांकि सूचना मैंने आपको कल ही दे दी थी। लिखा है कि रविवार को दूसरे दिन हुई परीक्षा में कुल 10,03,768 में से 6,13,326 अभ्यर्थी गैर हाजिर रहे। इसमें गलत लिखा है और इतने उपस्थित हुए। ठीक है, ये गलत लिखा हुआ है, छप गया है, हो जाता है, किसी से भी हो सकता है। में कुल 10,03,768 विद्यार्थियों को परीक्षा देनी थी और इसमें से 6,31,326 अभ्यर्थी उपस्थित रहे और लगभग 3,80,000 जो विद्यार्थी हैं वो अनुपस्थित रहे हैं। ये देखिए, इसके बारे में नीचे यहाँ पर लिखा, अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की रविवार को हुई दूसरे दिन की प्रारंभिक अर्हता परीक्षा में 34% अभ्यर्थी शामिल नहीं हुए। तो दोनों दिन को अगर हम लोग मिला लें तो लगभग 13 लाख विद्यार्थियों ने जो है परीक्षा दी है और 7 लाख के आसपास विद्यार्थियों ने पेपर छोड़ दिया है। तो ये एक बहुत बड़ी बात है कि पीईटी से विद्यार्थियों का इतना ज्यादा मोह भंग हो रहा है और मुझे लगता है अगर इस तरीके का पेपर बनाएंगे तो अगली बार 5 लाख भी विद्यार्थी परीक्षा में नहीं बैठेंगे। और हो सकता है कि सरकार की मंशा भी यही हो कि ज्यादा से ज्यादा जो लोग हैं वो सरकारी नौकरियों से हटे, उनका रुझान हटे, अपना कौशल विकास करें और देश में योगदान करें, और इसीलिए शायद सरकारी जो नौकरियां हैं वो रुकी हुई। कल बहुत सारे जो साल्वर हैं वो भी गिरफ्तार हुए और यहाँ पर देख सकते हैं साल्वर गिरोह में कोर्ट का लिपिक भी, और कल पहले दिन लगभग 38 से 40 शनिवार को गिरफ्तार हुए थे मुन्ना भाई साल्वर शिक्षा माफिया, और कल लगभग 27-28 जो मुन्ना भाई वो गिरफ्तार हुए हैं। जैसे कि मैं हमेशा से कहता हूं कि यूपी की कोई भी परीक्षा हो बिना बिहार के साल्वरों के पूरी नहीं होती है, तो वही चीजें यहाँ पे हैं। कल भी परसों 4 बिहारी पकड़े गए थे साल्वर और कल 3 बिहार के साल्वर पकड़े गए हैं। प्रयागराज में 66% विद्यार्थी उपस्थित हुए। पिछला चैंपियन जो इंग्लैंड था उसका खेल समाप्त हो गया, आप सब लोगों ने देखा ही होगा। कल का वर्ल्ड कप भारत जीत गया। भारत ने अंग्रेजों को 100 रन से हरा दिया और रोहित के 27 रन मैन ऑफ द मैच भी। वहीं पर कल एक रिकॉर्ड की बहुत ज्यादा चर्चा रही, हालांकि ऐसा रिकॉर्ड कोई बनाना नहीं चाहता है और ये रिकॉर्ड कल बनाया विराट कोहली ने। विराट कोहली ने विश्व कप में पहली बार वनडे में 16वीं बार शून्य पर कल आउट हो गए। यही कोहली तीनों प्रारूपों में 34 बार शून्य में आउट हुए। इस मामले में उन्होंने सचिन के अनचाहे रिकॉर्ड को तोड़ दिया।
तो हालांकि सचिन का ये अब तक का रिकॉर्ड था सबसे ज्यादा शून्य पर आउट होने का, और अब ये जो रिकॉर्ड है वो तोड़ दिया विराट कोहली ने। विराट कोहली कल शून्य पर आउट हो गए। वहीं पर अब भारत जो है अंक तालिका में फिर से नंबर 1 पर आ गया। टोटल 6 मैच अब तक भारत ने खेले हैं और 6 में भी जीत है, 12 अंक है। कल पीईटी के जो कुछ विद्यार्थियों को अन्य मुसीबतों का सामना करना पड़ा। यहाँ पर देख सकते हैं, खंडक में गिरी कार में लग गई आग, 5 परीक्षार्थी सुलझे। पीईटी देकर आगरा से लौट रहे युवकों की कार खंडक में गिर गई, इससे कार में आग लग गई और उसमें सवार 5 लोग झुलस गए। पीटी में सेंध की कोशिश, 38 और साल भर दबोचे गए। समाचार पत्रों में बिहार शिक्षक भर्ती के बारे में भी चर्चाएं हैं कि शिक्षकों को वेतन तो मिलेगा ही, साथ में रहने के लिए आवास, फ्लैट इत्यादि भी मिलेगा। कल सोशल मीडिया में भी ये जो बातें हैं वो वायरल होती रही। हालांकि ये बहुत अच्छी योजना है, और चूंकि इसके बारे में ये जानकारी दी गई है कि शिक्षक जो है वो शहर में रहते हैं, आने जाने में दिक्कत होती है कभी कभी। हम लोगों ने भी देखा है कि आनाकानी भी करते हैं अगर बहुत दूर रहते हैं। तो अगर विद्यालय के पास में रहेंगे, सरकार आवास देगी, तो ऐसी चीजें नहीं होंगी ना। आने जाने का जो खर्चा वो शिक्षकों का बचेगा और आलस भी नहीं करेंगे। जिन विद्यार्थियों ने पीईटी दिया हो वो लोग कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं कि उनका कल का जो पेपर था वो कैसा था और उन्होंने कितने प्रश्न अटेम्प्ट किए। हालांकि मैंने कम्युनिटी में भी सर्वे किया, डाल दिया है, तो आप लोग वहां पर भी वोट कर सकते हैं और कमेंट में भी आप लोग बता सकते हैं कि आपका जो पेपर है वो किस पाली में था और आपने कितने प्रश्न अटेम्प्ट किए हैं। ये हो गया आज का वीडियो। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।